प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का भूगोल का दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। एक चाप के आकार में है हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर पूर्व में यदि हम देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक चाप के आकार में फैला हुआ हिमालय पर्वत, और इसकी लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अब जो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में है। जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजुंगा, जो सिक्किम राज्य में है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो सबसे उत्तरी भाग है हिमालय पर्वत का, उसको बोला हमने हिमाद्री। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, मतलब भारत की तरफ जो स्थित हिमालय की बीच वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिमालय की बीच वाली श्रृंखला को बोलते हैं हिमाचल के नाम से। हिमाचल। हिमालय के किस भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो दो नदियां हैं, सतलुज और सिंधु के बीच के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। भाबर क्या है? भाबर शिवालिक की तलहटी, जो हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम भाग है, नीचा भाग है। तो चंडीगढ़ के आसपास ये जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, तो शिवालिक की तलहटी में नदियों द्वारा निक्षेपित भूमि को भाबर कहते हैं। जो नदियों के द्वारा हिमालय पर्वत से लाकर जो मिट्टी इकट्ठी की गई है, जो गुटिका इकट्ठी की गई है, जो छोटे छोटे कंकड़ बजरी और छोटे छोटे पत्थर जो इकट्ठे किए गए, निक्षेपित भूमि, उसको बोलते हैं भाबर। और इसमें क्या होता है, जैसे जो आपका हिमालय है, हिमालय पर्वत की यदि हम बात करें तो एक सबसे पहले वाला भाग हो गया, इसको बोला हमने हिमाद्री, बीच वाले को हमने बोला हिमाचल, और तीसरी को बोला शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से जो नदियाँ आती हैं, वो अपने साथ जो निक्षेप लाती है, उसको यहाँ जमा कर देती है। ऐसे ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर लंबी पट्टी बन जाती है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बन जाती है इस टाइप से। और यहाँ पर कंकड़ पत्थर, छोटे पत्थर उस टाइप के जमा हो जाते हैं। यहाँ के नदियाँ, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगी नदियाँ, आपको सिर्फ ये कंकड़ दिखाई देंगे, लेकिन फिर इसके बाद फिर ये नदियाँ वापस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं भाबर। बांगर क्या है? बांगर नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के जो ऊपरी भागों में स्थित भूमियों को बोलते हैं बांगर। जो पुरानी जो बाढ़ के मैदान है, पुराने जो बाढ़ के मैदान है, उनको बोलते हैं बांगर। और जो नए होते हैं उनको बोलते हैं खादर। बांगर पुराना और खादर नवीन या नया। कहता अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये ऐसे इस टाइप से फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये भारत में, चिल्का झील। ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। किस मृदा को जो भारतीय मिट्टियां पाई जाती है, उसमें किस मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है अनाईमुडी, और दूसरा पूछ लिया जाए तो डोडा बेटा। और पूर्वी घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल राजस्थान में। उत्तरी सरकार क्या है? बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़े मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा भी था पहले वाली वीडियो में। उसमें यदि हम बात करें
ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है ऐसे। इसमें जो ये इधर वाला मैदान है बंगाल की खाड़ी वाला, ये बंगाल की खाड़ी इधर है, जो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो ये चौड़ा मैदान है ये इसके दो नाम दिए गए हैं। पहले वाले को दिया गया कोरोमंडल, ये जो है ये कोरोमंडल है, और ये आगे जो है ये है उत्तरी सरकार, इसको नाम दिया गया उत्तरी सरकार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। और यदि पश्चिम की बात करें तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरती या कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है। अंग्रेजी राज के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जो देशभक्त लोग थे, उनको अंग्रेज काले पानी की सजा देकर कौन सी जेल में भेज देते थे? तो अंग्रेजी राज के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को अंग्रेज काले पानी की सजा देकर उनको सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर में भेज देते थे। पोर्ट ब्लेयर मीन्स अंडमान निकोबार आइलैंड पर स्थित है ये पोर्ट ब्लेयर, और वहीं पर ये जेल है, सेल्युलर जेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाथुल्ला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला दर्रा भारत के, ये गलत है, असम नहीं है, ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम, ये सिक्किम राज्य में है जो नाथुल्ला दर्रा है, ये भारत के सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बोमडिला, तो बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार की शैलों से हुआ है? तो हिमालय पर्वत का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। नामचा बरुआ शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचा बरुआ, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अपसारी और अभिसारी क्या है? ये भूगर्भीय प्लेटें हैं, अपसारी और अभिसारी। नेक्स्ट है सेवराय और जावेडी की पहाड़ियाँ। सेवराय और जावेडी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये पूर्वी घाट पर स्थित है। भूगर्भीय प्लेटें क्या है? पृथ्वी के भीतर होने वाले विद्युत तरंगीय क्षय से जो ताप उत्पन्न होता है, और इस ताप द्वारा धरती की सतह फाड़कर जो महाखंड या भूखंड निकलते हैं, उन्हें भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। आज के कौन कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो जो साउथ में पड़ता है, इसमें विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के चित्र सम्मिलित थे। धन्यवाद।